नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह और मैथ इजी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब पढ़ाई लिखाई तो अभी 2-3 दिन से गड़बड़ ही है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है रिजल्ट को लेकर के वो बहुत ही खराब माहौल है। बच्चों की स्थिति बहुत खराब है और सुबह से ही आज 18 तारीख को सुबह 11 बजे से ही यह ट्रेंड चल रहा है। हैशटैग RRBNTPC _ 1 स्टूडेंट _ 1 रिजल्ट। अब पता है यह क्यों चल रहा है, आपको सबको पता ही होगा। जिस तरीके से रेलवे ने माने बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, भैया गजब। माने संस्थाओं की बर्बादी का नमूना आपको देखना हो तो भारत में आइए। 2013 से CGL जो बर्बाद हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बर्बाद हुआ, वो आज तक चलता आ रहा है और आज रेलवे की स्थिति भी उसी राह पर है, रेलवे बोर्ड की भी स्थिति उसी राह पे है। अब देखिए कि एक एक लड़के का वो 5-5 जगह रिजल्ट दे करके और कह रहे हैं कि भैया हमने 20 गुना रिजल्ट दे दिया। एक ही लड़का फर्स्ट वाले पैनल में है, सेकंड वाले पैनल में है, थर्ड वाले पैनल में है, फोर्थ वाले पैनल में है, फिफ्थ वाले पैनल में। जो हायर रैंकिंग वाला है लड़का वही सब जगह है और कह रहे हैं कि मैंने सारा रिजल्ट दे दिया है। जब लड़कों ने पूछा तो बोला चूंकि हमने नोटिस के 13.2 में लिखा हुआ था ये चीज, इसलिए हमने ऐसा किया है। भैया तुम गलत कोई चीज लिख दोगे तो क्या सुधारा नहीं जा सकता है क्या? अगर किसी ने तुम्हारे उस नोटिस का मतलब नहीं समझा, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया इस चीज को, तो तुम क्या उसका जीवन खराब कर दोगे क्या? है ये बताइए। पीटी में एक बिरला उदाहरण है पूरा पृथ्वीलोक में। पृथ्वीलोक क्या, यदि स्वर्ग लोक से भी देवताओं को बुलाया जाए और कहा जाए कि इस बारे में आपका क्या विचार है, वो भी मत्था पीट लेंगे। जो कारनामा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने किया है। अब बताइए, एक लड़का 5 जगह पीटी में प्रीलिमिनरी टेस्ट जस्ट स्क्रीनिंग के लिए होता है भाई। ये सब जो आप पैनल वाइज बनाते हैं वो पीटी होने के बाद, मेंस होने के बाद फिर साइको में बुलाते हैं। साइको जो लड़का फेल होता है उसके बाद आप देखते हैं या पास होता है तो अब उसका आप लोग देखते कि वो क्या अपना ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार सेट करते ना, लेकिन नहीं। और जब बच्चों ने हंगामा किया तो एक बहुत लंबा 4-5 पेज का उन्होंने नोटिफिकेशन लगा दिया और 4-5 पेज का अपना प्रेस रिलीज क्या दिया। मैं आपको बगल में मेरा दिखेगा, आप लोग देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा पॉज कर करके। उसने वही चीज जो नोटिस के 13.2 में दिया हुआ था उसी चीज को पकड़ के रिपीट कर रहा है भाई। कि चूंकि हमने बताया था कि 20 गुना रिजल्ट लेंगे, चूंकि एक लड़का जो हायर रैंक का है और सारा ऑप्शन दिया है तो उसको हायर रैंक आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोअर में उसका नहीं होना चाहिए, जहां जहां दिया है सब में। भैया ये सब मेंस के बाद होता है, ऑप्शन के अनुसार उसको पोस्ट मेंस के बाद दिया जाता है। मेंस के और साइको के बाद ये सब कारनामे होते हैं। आपने क्या किया, पीटी में ऐसा कर दिया। लेना था 7.5 लाख का, ले लिया आपने 3 लाख। मुश्किल से 3 लाख, मुश्किल से 3 लाख कैंडिडेट होंगे, जिस वजह से किसी में स्कोरिंग गया है 90+, 92+, उसका कट ऑफ गया है। किसकी औकात है? जो रेलवे में बोर्ड में जो बैठे हुए हैं वो लाएंगे क्या? वो लाएंगे ये 90 और 92 नंबर बैठाते हैं हम अपने सामने एक पेपर देकर के और बोलते हैं 92 नंबर ला के दिखाओ। वो कैसे आदमी है भाई आप लोग? कैसे आएगा? एक ही लड़का, मान लिया कोई लड़का 5 लड़का को 92 आ गया या 500 लड़का को 92 आ गया, उसी लड़का को सब जगह भर दीजिएगा, कहिएगा सीट भर गया। क्या माजरा चल रहा है? मैं कह रहा हूं कि आप लोग इस ट्रेंड को ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करिए और मैं कह रहा हूं कि इसको आप अश्विनी वैष्णव जी जो IITN है उनसे टैग करिए, कहिए कि महाराज आप इस पर कुछ करिए। अन्यथा ये लड़के जो अंदर से खुन्नस खाए हुए बैठे हुए ना 4 साल से, 2019 में इन लोगों का कारवां शुरू होता है। ये कारवां है 2019 में नोटिफिकेशन, 1.5 साल पूरा शांत, 2020 में पूरा हल्ला गुल्ला होने से 2021 में आके पीटी होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, और आज 7-8 महीना बाद 2022 के जनवरी में आता है रिजल्ट
और वो भी ऐसा रिजल्ट आता है कि आप सोच नहीं सकते, मत्था पेट लीजिएगा। और क्लैरिफिकेशन क्या, क्लैरिफिकेशन आप देख करके जैसे लग रहा है कि ये बच्चों को मूर्ख समझ के रखे हैं। क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि भैया चूंकि हमने बोर्ड लिख दिया था तो क्या ब्रह्मा का लकीर था, लिख तो दिए थे कि आप जुलाई में एग्जाम ले लेंगे, क्यों नहीं लिया एग्जाम? जो लड़का उस समय इंटरमीडिएट में था वो आज ग्रेजुएट हो चुका है। तुम कह रहे हो कि चूंकि ग्रेजुएट वालों का हमने दिया है इसलिए इंटरमीडिएट वालों का सीट रखा। भैया तुमने उसका लेवल क्या सेट किया था, इंटरमीडिएट का कि ग्रेजुएशन का? अगर ग्रेजुएशन का किया था तो फिर इंटर वालों के साथ नाइंसाफी है, अगर इंटर का किया था तो फिर ग्रेजुएशन वालों उसमें सारा चीज भर जाएंगे। भैया कुछ कायदे से लीजिए और सीखिए। यूपीएससी भी इस तरीके का मूर्खता नहीं कर सकती। यूपीएससी में भी अगर आईएएस आईपीएस अगर सब अलग अलग पीटी निकाल दे तो एक ही लड़के जो हायर रैंकिंग वाले हैं वो सब में आ जाएंगे, आईएएस में भी आ जाएंगे, आईपीएस वाले में भी आ जाएंगे, आईआरएस वाला में भी आ जाएंगे, आईएफएस वाला में भी आ जाएंगे। यही जो मान लिया 2000 लड़के जो पीटी में आएंगे वो सब जगह सेम लड़के आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये सब सीट खाली चला जाएगा क्या? पीटी में ऐसा होता है कि मेंस में होता है, पीटी मेंस इंटरव्यू या साइको जो लेना है उसके बाद ये पैनल देखा जाता है। मैं बच्चों से कहता हूं कि अगर सरकार नहीं सुनती है, कोई नहीं सुनता है, तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, रेल रोक देंगे, बिल्कुल रोकेंगे। आप हमें कुछ कहिए, सारे टीचर्स को अभी तमाम तरह की बातें मीडिया में कहे जाएंगे, ये अर्बन नक्सली है। जो अपने हक की सही बात कह दे इस सरकार में अर्बन नक्सली का टैग लग जाता है। वो होंगे अर्बन नक्सली जो प्राइम मिनिस्टर को उड़ाने की धमकियां देते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो सिंपल से कहते हैं कि भैया रिजल्ट को रिवाइज करो। ओनली रिजल्ट को रिवाइज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रिजल्ट को रिवाइज इनको करना पड़ेगा जिस तरीके से ब्लंडर इन्होंने किया है, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, चक्के जाम करेंगे, रेलवे के जितने भी बोर्ड्स हैं उसको घेर लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आएंगे। 5 राज्यों में इलेक्शन है, कहां बच के जाइएगा? 1 करोड़ से ज्यादा छात्र हैं। 1 करोड़ ज्यादा छात्र होने का मतलब सीधे सीधे 1 करोड़ परिवार, और 1 करोड़ परिवार का मतलब एक परिवार में एवरेज 5 व्यक्तियों को रखा जाए तो 5 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित हैं। बहुत नाइंसाफी हो रही है भाई, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कोई मीडिया वाला इसको नहीं उठा रहा है कि भैया इसे ट्रेंड क्यों चल रहा है। लग रहा है कि मीडिया में खाली वो जो कम्युनलिज्म का तौकीर रजा का बयान और जो उल्टे पुल्टे बयान आते हैं, कौन किस पार्टी में गया, कौन किस पार्टी को छोड़ा, बस मीडिया के लिए यही मसाला बचा हुआ है और देश में कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरीके से बेरोजगारों के लाइफ को बर्बाद करने का भारत की जो संस्थानें हैं उन्होंने ठेका ले रखा है, वो मैंने सोचने में भी कितना बुरा लगता है। एकदम बर्बाद। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देखिए, अभी 6 महीना पहले रिजल्ट आया था, उसमें कोई लड़का 200 मैथ सोल्व किया था। मैंने 100 का 100 मैथ सोल्व किया था, 200 नंबर का। पता चला उसको 160 नंबर आया है। और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो घोटाला हो रहा है नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, कोई लड़का 70 गलती करता है, अटेम्प्ट करता है 70, गलती करता है 18, निगेटिव हुआ कितना? निगेटिव हो गया उसका 6, मार्क्स कितना हो गया? रॉ मार्क्स हो गया 18 में से 24 जाएगा 46, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स आ रहा है 72। कैसे भाई? एक लड़का और किया, एक लड़का का आ रहा है, अटेम्प्ट किया है, इसका देखिए अटेम्प्ट किया है 78, रॉन्ग हुआ है मात्र 9, निगेटिव कितना है? 3। ठीक है, तो मार्क्स इसका कितना आया? 66। इसका ये रॉ मार्क्स है, और इसका नॉर्मलाइज कितना हुआ? 66। तुम कैसे सेट करते हो
है कि इसमें तुम्हारा बढ़ जाता है 26 नंबर और इसको आधा नंबर 66.5 आधा नंबर। तुम कैसे सेट करता है क्वेश्चन भाई? क्वेश्चन का लेवल इतना डिफरेंस कैसे है? कैसे डिफरेंस? आखिर ये डिफरेंस डिसाइड करने का कोई सिस्टम तो होगा। तुम बताओ भाई, कौन क्वेश्चन हार्ड में आएगा, कौन क्वेश्चन आसान में आएगा? हाँ बताओ ना, कौन सा हार्ड में आएगा, कौन सा आसान में आएगा? इसका डिसाइड करने का तुम्हारे पास कोई सिस्टम है क्या? नॉर्मलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है। किसी का इतना गलती करने के बाद 18 को गलती किया है, उसका 24 नंबर बढ़ गया। किसी का 9 को गलती है, अटेम्प्ट भी ज्यादा लिया है और उसमें आधा नंबर बढ़ रहा है। किसी में घट रहा है। तुम कहोगे कि चूंकि क्वेश्चन उसका आसान था। कैसे आसान था भाई? आसान होता तो वो 90-95 मारता सर। जब इतना का डिफरेंस है कि इसमें 26 बढ़ जाता है, इसमें आधा बढ़ता है, इतना का जब मार्जिन है तो उस 100 की 100 मारता। इतना जब आसान था तो ये तरह का मजाक छोड़िए और कुछ अच्छा निर्णय लीजिए और बच्चों के रिजल्ट को रिवाइज करिए। और आप लोग इस पर ट्रेंड चलाना मत छोड़िएगा। ये लगातार 5-7 दिन तक चलते रहना चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है। और मेंस को होने नहीं देना है किसी भी हाल में। मेंस यदि हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में जाएंगे, सड़क पे आएंगे, रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, सब कुछ करेंगे। रिजल्ट को इनको रिवाइज करना पड़ेगा और एक्चुअल में 20 टाइम्स रिजल्ट देना पड़ेगा। बच्चों के लाइफ से खिलवाड़। और कुछ लड़के ऐसे हैं जो हमको सिखा रहे हैं कि भैया चूंकि रेलवे ने ऐसा किया था क्योंकि उसका नंबर आया है। वो मूर्ख ये नहीं समझता कि वो भी छटेगा, क्योंकि एक ही लड़का जो 100-200 लड़का होगा ना जो बोर्ड में, वही सब जगह आएगा। मेंस में भी ऊपर से नीचे सब जगह वही आ जाएगा। तुम फिर मेंस में फिका जाओगे। कोई इसका किसी का होने जाने वाला नहीं है। टोटल 35,000 सीट है, 10-12 हजार भराएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। फिर चुनाव आएगा 24 में, उस समय उसको निकाला जाएगा। फिर वो 29 में जाके वो फिर फुलफिल होगा। ये 5 वर्षीय योजना का प्लानिंग है पूरा। किसी भी तरीके से उसको विथेल करो, गड़बड़ करो, ये करो, वो करो, 5 वर्षीय योजना का पूरा प्लानिंग है। ठीक है, इस मामले में आप लोग जो है एकदम तत्पर रहिए और प्रोटेस्ट करते रहिए। अभी डिजिटली है, बाद में जब फिजिकली होगा तो फिजिकली भी आएंगे। ठीक है, वैसे तो पढ़ाने का इच्छा था लेकिन मूड नहीं बन रहा यार। वैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था अपना नल और टंकी पर, उस वीडियो को आप नीचे ले जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।